एग्जैक्टली आप मन के कितने भी अच्छे क्यों ना हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग बस ये देखना चाहते हैं कि आपका जो नाम है, उस नाम के नीचे क्या लिखा हुआ है। अगर आपके नाम के नीचे कोई सम्मानजनक पद लिखा हुआ है, आईएएस लिखा हुआ है, पीसीएस लिखा हुआ है, सहायक अध्यापक टीचर लिखा हुआ है, इंजीनियर लिखा हुआ है, आप सांसद हैं, मंत्री हैं, या फिर आप किस पद पर हैं और वह पद कितना प्रभावशाली है, सारी बात यहीं पर आकर डिपेंड करती है कि आपको जो इज्जत की टोकरी है उसमें कितना जो है सामान आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर अपने आप को साबित करने के लिए अपने नाम के नीचे कुछ न कुछ तो आपको लिखवाना पड़ेगा और इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप कुछ भी करिए, कितना भी प्रयत्न करिए, जब तक आप सफल नहीं होते हैं तब तक समाज में आपको यथोचित जो आप चाहते हैं वैसा सम्मान मिलता नहीं है। तो आपके पास एक टारगेट ज़रूर होना चाहिए कि जिस भी परिस्थितियों में आप रह रहे हों, चाहे आपकी कंडीशन आज बहुत अच्छी है या फिर अच्छी नहीं भी है, आज से 1 साल या फिर 2 साल के बाद, यानी कि 12 महीने या फिर 24 महीने के बाद आप किस टाइटल के साथ जानना चाहेंगे, मतलब आपको किस नाम से जाना जाएगा और आपके नाम के नीचे क्या लिखा जाएगा और उसके लिए आज आप क्या कर रहे हैं। ये एक बहुत ही अहम सवाल है दोस्तों, इस पर विचार जरूर करिएगा। आज 17 मार्च है, मार्च भी धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर है। अगर आपकी मेज़ पर अभी भी कोई ऐसा बुक, कोई किताब, कोई पाठ्यक्रम, कोई तैयारी अगर पड़ी हुई है जिसको आप शुरू करना चाहते हैं लेकिन अभी तक शुरू नहीं कर पाए हैं, तो आप समय का इंतज़ार ना करें, उसके लिए समय निकालें, क्योंकि समय किसी के पास नहीं है, समय निकालना पड़ता है। यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि विगत कई महीने हो गए, लगभग 1 साल से अभ्यर्थी ये मांग कर रहे थे कि जो 2022 में विज्ञापन संख्या 51 एडवर्टीजमेंट नंबर 51 जारी हुआ था, तो इसमें पदों को जोड़ने की बात की गई थी, क्योंकि यह विज्ञापन 2022 का था। इसके बाद कई साल बीते, 2023 में, 2024 में, अब 2025 में भी कोई नया विज्ञापन जारी नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी थे जिन्होंने यूजीसी नेट की परीक्षा जो है पास की और अपनी पात्रता को साबित कर दिया, क्योंकि यूजीसी नेट की परीक्षा जो होती है साल में 2 बार तो होती ही है। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी नए योग्यता धारक थे, यानी कि जो लोग 2022 के बाद, इस विज्ञापन के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो योग्यता थी उसको धारित कर रहे थे, उन्होंने मांग करी थी कि ये जो 2022 का विज्ञापन संख्या 51 था, इसमें पदों को ऐड कर लिया जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है और अब एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि अब नया विज्ञापन ही जारी होगा। तो आंकड़े जो हैं वो सामने आने शुरू हो चुके हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1200 पद खाली हैं, 800 पर भर्ती की तैयारी। एग्जैक्टली यहाँ पर भी जो मामला है वो छात्र शिक्षक अनुपात का ही है। कहा जा रहा है कि फिलहाल पद तो खाली हैं, 1200 पद खाली हैं, लेकिन छात्र शिक्षक अनुपात को देखते हुए 400 पदों को, मतलब यूं ही जाने दो, 800 पदों पर भर्ती की जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने कराई है रिक्त पदों की गिनती, भेजा जाएगा अध्याचन। अब अध्याचन का जो प्रारूप है अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भेजा नहीं है, तो अभी तक तो अध्याचन प्राप्त हुआ नहीं है। मैंने आप लोगों से कहा भी था कि जैसा भी हो, आपको ये सारे विज्ञापन, यानी कि नई टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन आपको मध्य 2025 के बाद ही देखने को मिलेंगे। उसके पहले तो मतलब संभावना नहीं के बराबर है। कारण क्या है ये आप लोग वेल नोन है। तो फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं तो प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 1200 पद यहाँ पर खाली बताए जा रहे हैं। लेकिन महाविद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात ठीक न होने के कारण, मैंने कहा था ना कि स्टूडेंट टीचर रेशियो को यहाँ पर भी देखा जा रहा है, तो लगभग 400 पदों की कटौती की जा सकती है और अब यहाँ पर लगभग 800 पदों पर अगला विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से रिक्त पदों का अध्याचन भेजे जाने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती की प्रक्रिया को स्टार्ट करेगा। पिछले दिनों शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने शिक्षा विभाग के निदेशकों और उनके प्रतिनिधियों संग बैठक कर नई भर्ती के लिए एडेड माध्यमिक विद्यालयों, एडेड महाविद्यालयों और परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा था। तो यहाँ पर तो अभी एडेड माध्यमिक विद्यालय यानी कि टीजीटी और पीजीटी के लिए अभी रिक्त पदों के लिए तो कोई जानकारी सामने आई नहीं है। परिषदीय विद्यालयों के बारे में आपने देखा ही था कि क्या स्टेटमेंट आया था शिक्षा मंत्री का। उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो मेंटेन है, तो भर्ती की ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो भर्ती की जाएगी। एडेड महाविद्यालयों में यहाँ पर बताया गया कि 1200 पद रिक्त हैं,
400 पदों पर भर्ती हो सकती है, क्योंकि अभी छात्र शिक्षक अनुपात महाविद्यालयों में भी ठीक ठाक नहीं है। तो अब फिलहाल जो गिनती है पूरी हो चुकी है, और अगर देखा जाए तो प्रदेश में करीब 331 अशासकीय महाविद्यालय हैं, जिसमें तकरीबन 1200 पद खाली हैं। लेकिन फिलहाल जो भर्ती है वो 800 पदों पर करने की तैयारी की जा रही है। थोड़ा विलम्ब यहाँ पर है, क्योंकि अध्याचन का प्रारूप तय न होने से भर्ती में देरी। तो फिलहाल अभी ये विज्ञापन आपको बाद में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भले ही रिक्त पदों को मांग लिया था, और रिक्त पदों को यहाँ पर क्लियर भी कर दिया गया है कि 1200 पद रिक्त हैं, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग ने स्वयं ही अभी जो ई अध्याचन का प्रारूप है वो भेजा नहीं है। तो अधिकारी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि पहले तो आप ई अध्याचन का प्रारूप है वो भेज दीजिए। प्रारूप तय न होने के कारण अध्याचन भेजने की प्रक्रिया में देरी हो रही है, और भर्ती जो है वो अटकी हुई है। तो ये सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर जो मिल रही है फ्रेंड्स, देखो इस चैनल की एक विशेषता ये होती है कि यहाँ पर आपको फैब्रिकेटेड न्यूज़ नहीं मिलती है। व्यूज़ मिले ना मिले, लेकिन फैब्रिकेटेड न्यूज़, बनावटी न्यूज़, सनसनीखेज न्यूज़ बना कर दिया जाए वो यहाँ पर नहीं किया जाता है। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो लाइक और शेयर आप कर सकते हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग जल्द शुरू होगी। तो जैसा कि आपने देखा था कि 13 मार्च को भर्ती बोर्ड ने परिणाम जारी किया है। हालांकि परिणाम पर भी सवाल उठ रहे हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर आयोग ने, यानी कि भर्ती बोर्ड ने प्रॉपर तरीके से कहा है कि अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो संपर्क@uppbb.gov.in ये ईमेल आईडी जारी की है, इस पर आप सूचना दें। हम बोर्ड द्वारा मामले की समुचित जांच करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। तो एग्जैक्टली जो मामला है वो ये है कि कहा जा रहा है कि जो परिणाम जारी हुआ है तो जाति के आधार पर भी कुछ अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। ये सोशल मीडिया में एक ट्रेंड चल रहा था, तो उसी पर भर्ती बोर्ड ने ये जवाब दिया है। भर्ती बोर्ड ने साफ किया है कि अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन करने के बाद ही सफल या असफल घोषित किया जाता है। दस्तावेजों की जांच के लिए बोर्ड गठित होती है, जिसमें उप जिलाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी होते हैं। समुचित रूप से मूल जाति प्रमाण पत्र का परीक्षण किया जाता है, इसके बाद ही अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाता है। भर्ती बोर्ड ने उदाहरण देते हुए लिखा कि सफल अभ्यर्थियों में एक का नाम पंकज पांडे है। इस अभ्यर्थी की जाति उसके जारी प्रमाण पत्र के अनुसार गोसाई है। इसी प्रकार से एक अभ्यर्थी और सफल है शिवानी उपाध्याय, जो कि मतलब जात की जोगी है। दोनों ही जातियां ओबीसी में आती हैं। भर्ती बोर्ड ने यह भी लिखा है कि नियुक्ति पत्र देने से पहले नियुक्ति जनपद के पुलिस उपाधीक्षक द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का पूरा सत्यापन कराया जाता है। तो मतलब प्रक्रिया को यहाँ पर पूरी तरह से पारदर्शी रखने का प्रयास किया गया है। और अगर अभी भी किसी को कोई आपत्ति है तो बोर्ड ने यहाँ पर कहा है कि आप लोग अपनी आपत्ति हमको यहाँ पर भेजिए, हम आपको जो है इसका समुचित जवाब देंगे और उसकी जांच भी करवाएंगे। फिलहाल सबसे पहले तो अब रिजल्ट जारी हो चुका है, इसके बाद अब मेडिकल होगा। तो मेडिकल परीक्षण के जल्द ही तारीख जो तय की जाएगी, इसके बाद जो ट्रेनिंग होगी वो स्टार्ट की जाएगी। तो जितने भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं, अब फिलहाल ये भर्ती पूरी हो चुकी है, अब ट्रेनिंग की बारी है, इसके बाद सबको नियुक्ति पर भेजा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और आयु पूरी होने पर वाहन को 180 दिनों के भीतर, यानी कि 6 महीने के भीतर जमा कराना होगा। एग्जैक्टली बहुत सारे वाहन जिनकी आयु सीमा यानी कि रजिस्ट्रेशन जो है वो आउट हो जाता है, उसके बावजूद भी उसके जो वाहन मालिक होते हैं वो लोग उस वाहन का इस्तेमाल जारी रखते हैं। तो अब यहाँ पर नियमावली ये है कि अगर आयु पूरी हो गई है और जो रजिस्ट्रेशन है वो मतलब नहीं हो पा रहा है या नहीं हुआ है, तो 6 महीने के अंदर आप उसे जमा नहीं करेंगे तो आप पर कार्रवाई की जाएगी और घर पर रखना उसे गैर कानूनी माना जाएगा। तो उसे घर पर रखना अब गैर कानूनी होगा। नए स्क्रैपिंग नियमों के तहत आयु पूरी करने के 180 दिनों के भीतर वाहन को पंजीकृत स्क्रैपिंग या संग्रहण केंद्रों पर जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर वाहन स्वामी के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना, वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के अलावा अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। देश भर में 1 अप्रैल से ये नियम जो हैं वो प्रभावी होंगे। इसके साथ वाहन निर्माताओं को भी हर साल एक तय मानक के पहले वाहनों की स्क्रैपिंग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, तभी उन्हें नए वाहनों के निर्माण की अनुमति मिलेगी। और इन नियमों से कृषि कार्य में लगे वाहनों को मुक्त रखा गया है। तो ट्रैक्टर वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो गाड़ियाँ हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर वो यहाँ पर नियमावली के अंतर्गत आएंगे। सरकार से शिक्षा मित्रों को अस्थायी करने की मांग की जा रही है। आप जानते हैं कि इस समय लगभग 1,48,000 जो शिक्षा मित्र हैं वो कार्यरत हैं।
संघ ने सरकार से कहा है कि 25 जुलाई 2017 को समायोजन निरस्त होने के बाद से शिक्षा मित्रों का 1 रुपया भी मानदेय नहीं बढ़ा है। तो संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि विभाग शिक्षा मित्रों के मामले में सिर्फ गुमराह कर रहा है। अब तक आधा दर्जन से अधिक बार कमेटी बनी और दर्जनों बैठकें हुई, लेकिन आज तक कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि शिक्षा मित्रों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए ठोस निर्णय लिया जाए। और पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए 31 मार्च तक, पहले ये जो तारीख थी 12 मार्च तक थी, अब इसे जो है 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। तो मिला जुला के यहाँ पर कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, तो उनकी उम्र जिनकी 21 से 24 साल के बीच में है, ये अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा 12वीं, ITI, पॉलीटेक्निक डिप्लोमा या स्नातक डिग्री जैसे कि BA, BSc, BCom, BCA, BBA, B.Pharma धारक भी पात्र हैं। और जो पारिवारिक आय है वो 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1.25 लाख से अधिक पद उपलब्ध हैं इसके लिए। दूसरे चरण में कंपनियों की तरफ से 1.25 लाख से अधिक पद इंटर्नशिप के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। कुल 25 क्षेत्रों में युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा, जिसमें बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, उड्डयन, कृषि, फार्मा, जेम्स एंड ज्वेलरी, IT, हाउसिंग, पेट्रोलियम, FMCG और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्र शामिल हैं। आवेदन के लिए उम्र सीमा 21 से 24 वर्ष निर्धारित है। चयनित युवाओं को प्रति माह 5,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। आप अगर यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जाइए वेबसाइट पर pminternship.mca.gov.in पर रजिस्टर लिंक पर क्लिक करें, जिससे एक नया पेज खुलेगा। पंजीकरण विवरण भरें और सबमिट पर क्लिक करें। पंजीकरण के बाद अपनी शैक्षिक योग्यता और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करके अपनी प्रोफाइल बनाएं। उपलब्ध इंटर्नशिप अवसरों से अपनी पसंद के अनुसार विकल्प चुनें। आवेदक अधिकतम 3 इंटर्नशिप अवसरों के लिए आवेदन कर सकते हैं और आवेदन फॉर्म में भरी गई सभी जानकारियों की जांच करने के बाद आवेदन जो है वो जमा कर दें और फिर अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको सूचित किया जाएगा। तो लास्ट डेट जो है वो 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि शाम का जो आपका समय होता है या कभी भी जब आप स्टडी करने बैठते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन पर क्या होता है कि एक नोटिफिकेशन आता है और इस नोटिफिकेशन में इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया से कोई एक नोटिफिकेशन होगा। इसके बाद जब आप स्क्रॉलिंग स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है ना कि रील्स जो कि 30 सेकंड का होता है, ये ऊपर नीचे करते 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 आपका कितना टाइम बीत जाता है आपको पता नहीं चलता है। जो काम आप प्रोडक्टिविटी में, उत्पादकता में और को बेहतर बनाने में आप लगा सकते थे, सारा समय बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों से कहा था कि इसी के लिए 2024 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने ब्रेन रॉट शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था। मतलब दिमाग में जो है रॉट, सड़न पैदा हो जाना। तो एग्जैक्टली क्या होता है ना, आपकी जो मेमोरी होती है, याद करने की जो क्षमता होती है, बहुत अधिक प्रभावित होती है। तो अब ये जो समस्या है ये पूरे दुनिया में जो है अब फैल चुकी है। तो बीजिंग में अब यानी कि चाइना ने एक बहुत ही शानदार शुरुआत की इसके लिए। चीन में बच्चों के इंटरनेट उपयोग पर लगाम लगाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उन्हें स्कूल या शैक्षणिक संस्थान द्वारा तय किए गए किसी एक दिन डिजिटल उपवास रखना पड़ेगा। मैं तो कहूँगा कि आप भी इसका जो इस्तेमाल करें। कोई एक दिन चुनें जिस दिन आप मोबाइल फ़ोन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, यानी कि एक दिन इंटरनेट और फ़ोन से आप दूर रहें। अधिकारियों का कहना है कि अनियंत्रित स्क्रीन टाइम से बच्चों के मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य और मतलब कि हर तरीके से आपके दिमाग पर भी बहुत ही गलत प्रभाव पड़ रहा है। मेमोरी आपकी जो है, सबसे पहले तो आपकी जो मेमोरी है ना वो ख़त्म हो रही है। आप खाली रहते हैं तो अपने जीवन के बारे में, अपने काम के बारे में, परिवार के बारे में, परिस्थितियों के बारे में विचार करते हैं। मोबाइल ने वो समय भी ले लिया है। आप नया कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, आप केवल एक मशीन की तरह अब जो है काम कर रहे हैं। तो फिलहाल थोड़ा सा समय अपने लिए भी निकालिए। प्रतिदिन कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो 1 से 2 घंटे ही मोबाइल फ़ोन को दूर रखें, चुपचाप अकेले में रहें। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे बहुत ज़रूरी विचार थे जिस पर आपको सोचने का समय नहीं मिल रहा था और वो समय आपको मिलेगा। मन में एक असीम शांति आएगी। फ़िलहाल अभी तो ये जो इनिशिएटिव है ये चीन में है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि इसे सभी को अपनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज यानी कि 17 मार्च की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ज्वाइनिंग टू अस। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप लोगों से एक निवेदन कि वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग प्लीज़ कर दिया करें। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप चाहें तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी एक वेबसाइट भी है studyvidgyanprakash.com, तो वहाँ पर भी आप विजिट करें। बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी।
थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।